वहीं देखिए, गोपालगंज में सांप के डसने से एक युवक के इलाज के दौरान मौत हो गई और इस घटना के बाद युवक के जो परिजन हैं वो काफी आक्रोशित हो गए। डॉक्टरों पर उन्होंने लापरवाही का आरोप लगाया है। साथ ही अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया, सड़क को भी जाम करके रखा है। यहाँ पर डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया गया है। तो सड़क जाम कर यहाँ पर तस्वीरें देखिए आप, लगातार परिजनों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। युवक की मौत पर अस्पताल में ये बवाल काटा गया है। हालांकि बाद में पुलिस ने समझा बुझाकर मामले को शांत करा दिया। बताया जाता है कि उचका गांव थाना क्षेत्र के उचका गांव में निवासी राजकुमार गोसाई के पुत्र गोरख गोसाई को देर रात सांप ने डस लिया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर समय से पीड़ित का इलाज नहीं किए, जिसकी वजह से युवक की मौत हो गई। काफी समझाने के बाद परिजन शांत हुए। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच कर दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। 12 बजे रात में सांप काट दिया और लड़का पैदल चल के कम से कम 1 किलोमीटर गया है पैदल। वहाँ आराम से जाकर वो बैठा है। वो लोग चिल्ला मुंह हम लोग का दुखा गया, सुन ही नहीं ना। हमने कटले 2 बजे जो छोड़ल से 1:30 बजे। हाँ मैंने के दिया इलाज जो पहले वो जो बस है पर्ची देखी ना रहा, पर्ची और जो खाली ले जाकर सुई में तबरा बोतल अलग में लिया के सुई दे लगला ना, हेल में 4-5 गो सुई दे। वो मैंने ले गए तो 10-15 मिनट के बाद अब उठल जाता है, हैंग करो तारे सन, आँख में से तारे सन। और देखिए, बिहार में इस वक्त भीषण गर्मी पड़ रही है और इसकी वजह से जो लोग हैं वो काफ़ी बीमार भी पड़ रहे हैं और इसकी वजह से अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन अस्पताल की कुव्यवस्था से यहाँ पर मरीजों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सिवान के सदर अस्पताल की आपको तस्वीर दिखाते हैं, जहाँ पर एसी तो लगा है लेकिन वो चालू नहीं है और इसकी वजह से मरीजों को काफ़ी परेशानी उठानी हो रही है। जिले के सिविल सर्जन ने सारी व्यवस्था जल्द दुरुस्त करने का हालांकि दावा किया है। वहीं लोगों से इस भीषण गर्मी में लू से बचने की सलाह दी गई है। सिविल सर्जन ने लोगों से ज्यादा पानी पीने और खाली पेट नहीं रहने की अपील की है। सदर अस्पताल से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह। ये मेरी अपील होगी आपके मार्फत। प्रथम तो फ्लूइड मतलब पानी पर्याप्त पिएं, धूप में ना निकलें तो सर को ढक लें और जब लू चल रही हो तो मिनिमम एक्सपोजर पहला है। और कोई कठिनाई आ गई तो निकटतम स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल जरूर जाएं, वहाँ आपको सुविधाएं मिलेंगी। बिहार सहित सीवान में गर्मी प्रचंड है। लगातार गर्मी से लोग परेशान हैं। ऐसे में इससे बीमारी होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। आप देख सकते हैं ये सीवान सदर अस्पताल का नज़ारा है, जहाँ मरीजों की लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देख सकते हैं पेशेंट भी लगातार बढ़ रहे हैं, यहाँ डॉक्टर भी आप देख सकते हैं लगातार। ऐसे में हम एक दिखाना चाहेंगे जो सीवान सदर अस्पताल में एसी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बंद है, यानी कार्य नहीं कर रहा है। हमारे इस मुद्दे पे सीवान सिविल सर्जन से बात हुआ, उनका कहना है कि इस टेक्निकल कारण है, क्योंकि टेक्नीशियन की कमी के कारण बंद हो जाता है। लेकिन उन्होंने एक सावधानी बरतने की बात कही है कि जब गर्मी में आमतौर पर देखा जाता है लोग बीमार होते हैं तो लिक्विड का सेवन करें, वही जो पौष्टिक आहार है ताकि बचाया जा सके। लेकिन आप देख सकते हैं ये सीवान सदर अस्पताल का नज़ारा है। गर्मी बढ़ते ही जो मरीजों की संख्या है काफ़ी बढ़ गया है, आप देख सकते हैं पूरी तरह से। तो न्यूज़ 18 भी अपील करता है और सिविल सर्जन का भी कहना है कि आप सावधानी बरतें, धूप में नहीं निकले और पौष्टिक आहार लें। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज़ 18 सीवान। और देखिए, छपरा के दियारा में शराब तस्करों ने शराब को छुपाने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया है, जिससे ड्रोन कैमरे की नजर भी उन तक नहीं पहुंचे। क्या है ये तरीका, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। छपरा में शराब की नदी, दियारा में शराब का दरिया, नीली बोरी के नीचे लाल पानी, दूर दूर तक रेत और बीच में नदी। नदी के बीच में बांस के सहारे लहराते इन नीले नीले तंबुओं को देखिए। देखकर आश्चर्य हुआ, मन में सवाल उठ रहा है कि नदी में तंबू का क्या काम। तो जवाब जान लीजिए, ये नदी शराब उगलती है, यहाँ शराब की खेती हो रही है। भरोसा नहीं होता तो खुद देख लीजिए। देखिए नदी के नीचे से निकलती इन नीली बोरियों को, इनमें शराब और शराब बनाने का सामान भरा है।
तस्वीरें छपरा के अवतार नगर थाना क्षेत्र के दियारा इलाके की हैं। खबर मिली थी कि इस इलाके में शराब की भट्टियां चल रही हैं। सूचना पर जब उत्पाद विभाग की टीम पहुंची तो शराब छुपाने का ये अनोखा तरीका देखकर सबके होश उड़ गए। दियारा क्षेत्रों में हम लोग ड्रोन की सहायता से लगातार छापामारी कर रहे हैं। उसी के क्रम में कल ये नदी के बीच में जो पानी नहीं था, टापू टाइप का बना हुआ था, वहाँ पे 2-3 जगह हम लोगों को सूचना मिली कि शराब बन रहा है। उसी में नदी के अंदर जहाँ पानी कम था उसमें बांस बल्ला गाड़कर उसमें तिरपाल के अंदर करीब हजार लीटर का करीब 20-25 ये बरामद हुआ है, जिसमें उन लोगों ने पास कुछ करके छुपाया था और करीब 40-50 बोरे के आसपास गुड़ भी बरामद हुआ है और करीब 11 भट्टियों को हम लोगों ने ध्वस्त किया है। दरअसल तस्करों ने ड्रोन को चकमा देने का ये नया तरीका खोजा है। अब वो बांस के सहारे नदी के अंदर नीली बोरियों में शराब और शराब बनाने का सामान छुपा देते हैं। आसपास से गुजरते लोगों को इससे शक भी नहीं होता, लेकिन नीले निशान से तस्कर अपने सामान की पहचान कर लेते हैं। तो हम लोग जो ड्रोन से लगातार हम लोग ये कर रहे हैं तो उसमें सामने जो ऊपर रह रहा है वो दिख जा रहा है, इसलिए अब नया ये लोग तरीका अपनाया। नदी के किनारे से हल्का उसका टिप दिख रहा था, जिसके कारण ड्रोन ने उसको डिटेक्ट कर लिया। उत्पाद विभाग की टीम ने पूरा दियारा इलाके को खंगाला तो नदी के नीचे शराब का जखीरा मिला, जिसे नष्ट करने के साथ साथ उत्पाद विभाग की टीम ने देसी शराब की 11 भट्टियों को भी ध्वस्त कर दिया। न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। और खबर आपको गोपालगंज से बताते हैं, जहां पर शराब भट्टियों को पुलिस की ओर से ध्वस्त किया गया। और आपको बताते चले कि महीनों से चुलाई शराब की भट्टी यहां पे चल रही थी, जिसे उत्पाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए ध्वस्त किया है। यहां पर हालांकि तस्कर जो हैं वो फरार बताए जा रहे हैं और लगातार कार्रवाई की जा रही है। शराब तस्करों ने घर के बाहर, जमीन के अंदर और खेतों में चुलाई शराब को रखा था। उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि 1200 किलो गुड़ का पाश और 15 लीटर चुलाई शराब को नष्ट किया गया। साथ ही शराब बनाने के लिए रखे गए चूल्हे को भी यहां पर जब्त किया गया है। हालांकि शराब तस्कर छापेमारी की भनक लगते ही फरार हो गए। उत्पाद विभाग की इस कार्रवाई से इलाके के शराब धंधेबाजों में हड़कंप मच गया है। तो तस्वीरें देखिए आप, जहां पर उत्पाद विभाग की टीम की ओर से ये बड़ी कार्रवाई की गई। महीनों से चुलाई शराब की भट्टी चली आ रही थी, उसको ध्वस्त किया गया है। 1200 किलो गुड़ का पाश और 15 लीटर चुलाई शराब को यहां पर पुलिस की ओर से नष्ट किया गया। थाना अंतर्गत जो है तरोचक और मिसरौली मुसहरटोली है, उसमें सुबह में उत्पाद टीम द्वारा छापामारी की गई थी। तो घर के बाहर खेतों में जो है, ज़मीन के अंदर और गली में भी, रास्ते में, बाहर आंगन में, उस सब में ज़मीन के अंदर गाड़ के गुड़ का जो पास होता है जिससे शराब बनाया जाता है, वो हम लोग लगभग 1200 केजी जो है वो भी नष्ट किए हैं। 15 लीटर चुलाई शराब भी। और अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं गोपालगंज से, जहां पर सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में चोरों ने ऑक्सीजन प्लांट के पाइप को ही कट कर लिया, कॉपर पाइप को कट कर लिया। और आपको बताते चले कि इसकी वजह से इमरजेंसी वार्ड के 105 बेडों तक ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो ठप हो गई है। इस मामले में जब अस्पताल अधीक्षक से सवाल पूछे गए तो वो भड़क गए। रिपोर्ट देखिए आप। बता दीजिए जवाब, हटाइए, माइक हटाइए, हम लोग को जवाब दे दीजिए। आप माइक हटाइएगा। तो चोरी हो गया, बुलाइए तो सिक्योरिटी बुलाइए। तो सर कौन जवाब कौन देगा? सिक्योरिटी कोई जवाब नहीं देगा। जिम्मेदार ही जवाब नहीं देंगे। जब कुछ बोल रहे हैं तोरा, जिम्मेदार जब जवाब नहीं देंगे कौन देगा सर? अभी मालूम हो जाता है। बुलाइए सिक्योरिटी बुलाइए, बकवास मत कीजिए, हटाइए उसको। चोरी और सीनाजोरी, जी इन महाशय के बारे में जान लीजिए। नाम डॉक्टर एसके गुप्ता है। कहने को गोपालगंज के सदर अस्पताल के उपाधीक्षक हैं, लेकिन जब सदर अस्पताल से ऑक्सीजन प्लांट के कॉपर पाइपलाइन की चोरी पर सवाल हुआ तो दबंगई पर उतर आए, धमकी देने लगे। फिर से सुन लीजिए। माइक हटाइए आप। हम लोग को जवाब दे दीजिए। आप माइक हटाइएगा। तो चोरी हो गया, बुलाइए तो सिक्योरिटी बुलाइए। तो सर कौन जवाब कौन देगा? सिक्योरिटी कोई जवाब नहीं देगा। क्या ये अस्पताल उपाधीक्षक की भाषा है? डॉक्टर एसके गुप्ता क्यों भड़क गए, उसके पीछे की वजह जान लीजिए। दरअसल सदर अस्पताल में पीएम केयर्स फंड से ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया।
अस्पताल की सुरक्षा में 30 रिटायर्ड फौजियों की तैनाती भी की गई, लेकिन इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बाद भी चोरों ने ऑक्सीजन प्लांट से जिस पाइपलाइन के जरिए इमरजेंसी में ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, उस पाइपलाइन को ही काट दिया। क्या हुआ है कि ऑक्सीजन इसमें जो है आपको मेन लाइन से जो जाता है ऑक्सीजन, उसमें क्या हुआ है कि इमरजेंसी छत के ऊपर से जो पाइप गया है मेन, उसको लोगों ने क्या किया है कि काट लिया है, चोरी कर लिया है, जिसके कारण अभी जो है ऑक्सीजन का सप्लाई बंद है। सवाल है कि सदर अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद गैस कटर के साथ चोर ऑक्सीजन प्लांट तक कैसे पहुंचे? अस्पताल उपाधीक्षक ने 2 दिन पहले हुई चोरी की FIR दर्ज क्यों नहीं कराई? सदर अस्पताल में ऑक्सीजन की वजह से किसी मरीज की जान गई तो जिम्मेदार कौन होगा? एक और तस्वीर देखिए इस गेट पर क्या लिखा हुआ है। कोई भी मीडिया कर्मी बिना इजाजत के अंदर नहीं आ सकता। अब आप समझ गए होंगे, दरअसल उपाधीक्षक SK गुप्ता को इस बात की चिंता नहीं है कि इमरजेंसी के 105 बेड तक ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है या नहीं, मरीज मर रहे हैं या जी रहे हैं। इनको इस बात की चिंता है कि कहीं इनका पोल न खुल जाए। लेकिन सवाल है कि क्या सच दिखाना गुनाह है? अगर ये गुनाह है तो इस गुनाह को न्यूज़ 18 बार बार करेगा। अब आगे क्या करना है ये गोपालगंज के DM तय करें। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का भ्रमण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जंगल सफारी का भी लुत्फ उठाया। आपको बताते चले कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में भ्रमण करने के बाद, जंगल सफारी का लुत्फ उठाने के बाद वो वहां पर तमाम जो धार्मिक स्थल थे वहां पर दर्शन करने भी पहुंचे। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल में हाथी सेट पहुंचकर विजय सिन्हा ने पौधारोपण किया। उन्होंने वाल्मीकि नगर को बिहार का अद्भुत धरोहर बताया और कहा कि बिहार के वाल्मीकि नगर कश्मीर से कम नहीं है। पर्यटन की अपार संभावनाओं पर जोर देते हुए विजय सिन्हा ने सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। विधानसभा अध्यक्ष के दौरे के दौरान वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के अधिकारियों के साथ जिला प्रशासन के अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे। देखिए, वाल्मीकि नगर बहुत ही हमारी सांस्कृतिक विरासत धरोहर है और वाल्मीकि नगर का डेवलपमेंट नेपाल के बॉर्डर पर है। बिहार और भारत के चेहरा देखा जाता है और इसके विकास के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर काफ़ी प्रयास किया है। बड़ा ही सराहनीय है और पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए, बिहार के 5 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल खत्म होने वाला है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है केंद्रीय मंत्री RCP सिंह की। आपको बताते चले कि केंद्रीय मंत्री RCP सिंह के नाम पर अभी JDU कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। JDU की ओर से कोई बयान अभी तक नहीं दिया गया है कि RCP सिंह को एक बार फिर से राज्यसभा में रिपीट किया जाएगा। रिपोर्ट देखिए आप। रामचंद्र प्रसाद सिंह, जिन्हें RCP सिंह के नाम से जाना जाता है। राज्यसभा सांसद RCP सिंह मोदी सरकार में JDU कोटे से इकलौते मंत्री हैं, मगर 7 जुलाई 2021 को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते मोदी सरकार में उनके शपथ ग्रहण के बाद से ही JDU में उनकी सियासत पर ग्रहण की जो अटकलें शुरू हुई, क्या वो ग्रहण 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव में साफ साफ दिख जाएगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि देश की 57 सीटों समेत बिहार की 5 सीटों पर होने वाले चुनाव के ऐलान के 4 दिन बाद भी JDU RCP को रिपीट करने पर कुछ बोलने को तैयार नहीं। न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने JDU के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से 3 मिनट में 5 बार ये सवाल पूछा, लेकिन वो एक बार भी ये नहीं बोले कि RCP फिर से राज्यसभा भेजे जाएंगे। पहला सवाल, क्या RCP सिंह रिटेन हो रहे हैं? तो क्या है सर, RCP सिंह रिटेन हो रहे हैं? देखिए, अभी तो चुनाव की अधिसूचना भी जारी नहीं हुई है, नामांकन की शुरुआत भी नहीं हुई है। नामांकन की शुरुआत होगी, अभी वक्त है, तो उस वक्त बताइएगा, उस समय का यह सवाल होगा। आज का तो यह सवाल ही नहीं है जिस पर कोई जवाब दिया जाए। दूसरा सवाल, ये कहने में हिचक क्यों है कि RCP हैं तो वही जाएंगे? तो ये कहने में क्यों हिचक हो रही है सर कि जब RCP सिंह हैं अभी तो वही जाएंगे? नहीं, इसमें हिचक जैसा कुछ नहीं है,
लेकिन समय पर कहा जाएगा ना, अभी का तो कोई विषय ही नहीं है। विषय तीसरा सवाल, आरसीपी सिंह के बारे में भी सोचना पड़ रहा है। आरसीपी सिंह के बारे में भी सोचना पड़ रहा है। नहीं, किसके बारे में सोचना और नहीं सोचना की बात हम नहीं करें। हम कह रहे हैं कि अभी का एजेंडा ही नहीं है। एजेंडा जब होगा उस वक्त इस सवाल की जरूरत होगी और फिर तब जवाब दें। चौथा सवाल, क्या पार्टी में गुटबाजी के चलते आरसीपी सिंह का पत्ता कट सकता है? कि पार्टी में गुटबाजी है, इस वजह से आरसीपी सिंह का पत्ता कट सकता है। नहीं, देखिए, एक तो गुटबाजी जैसा कुछ नहीं है, बिल्कुल गलत। कोई भी कह रहा है तो बिल्कुल गलत कह रहा है। जहाँ तक जो सवाल आप पूछ रहे हैं, उस सवाल के बारे में हमने कहा कि समय पर इस सवाल का जवाब दिया जाएगा जिस वक्त समय होगा। पांचवा सवाल, यूपी चुनाव के वक्त आप लोगों ने आरसीपी पर सवाल खड़ा किया था, इसलिए ये सवाल उठ रहे हैं कि आरसीपी रिटेन होंगे या नहीं। चुनाव हो रहा था तो आप लोगों ने इशारों में आरसीपी सिंह पर सवाल खड़े कर दिए थे। सवाल इसलिए उठ रहा था, इसलिए कि क्या आरसीपी सिंह दोबारा रिटेन होंगे कि नहीं होंगे, ये सवाल मौजूद है। नहीं, यूपी का विषय अलग था। उस विषय पर जो कुछ भी हुआ सब लोगों के सामने है। पार्टी की ओर से जो कुछ भी कहना था कहा जा चुका है। आज का संदर्भ अलग है, उस समय का संदर्भ अलग था। तो आज के संदर्भ में कुछ दिनों के बाद वक्त आएगा जब इस सवाल पर मंथन होगा और फिर जो कुछ भी होगा जवाब दिया जाएगा। अभी का विषय नहीं। हर सवाल पर एक ही जवाब से ये सस्पेंस और भी गहराने लगा है कि जेडीयू को जिस समय का इंतजार है, आखिर वो वक्त आरसीपी सिंह को कहां ले जाएगा। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18, पटना। और देखिए, आरसीपी सिंह को लेकर सस्पेंस लगातार बना हुआ है। इसे लेकर तमाम पार्टियों के बयानात भी सामने आए हैं। आपको बताते चले कि बीजेपी ने ये बयान दिया है कि ये जेडीयू का अंदरूनी मामला है, वहीं पर आरजेडी ने इस पूरे मामले को लेकर चुटकी ली है। आपको उन दोनों के बयान सुनाते हैं। जदयू का प्रतिनिधित्व मंत्री के रूप में कर रहे हैं, उनका राज्यसभा जाना ये जदयू का अपना आंतरिक मामला है। वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये नीतीश कुमार जी को निर्णय लेना है। जहां तक आरसीपी सिंह की बात है, तो आरसीपी सिंह लंबे समय से नीतीश कुमार के सहयोगी के रूप में काम किए हैं। संगठन में भी रह करके जदयू के आधार वोटों को उन्होंने मजबूत करने का काम किया है। इस बात में संशय इसलिए हो गया है क्योंकि जेडीयू के ही नेताओं के बयान इस तरह से आ रहे हैं। कोई ये निश्चित नहीं कह रहा है कि माननीय केंद्रीय मंत्री श्री आरसीपी सिंह जी ही राज्यसभा जेडीयू से जाएंगे। यूं तो ये जेडीयू का आंतरिक मामला है, इसमें हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन जेडीयू में जो गुटबाजी है, जेडीयू के अंदर खाने जो अंदरूनी लड़ाई चल रही है, इसका खामियाजा केंद्रीय मंत्री श्री आरसीपी सिंह जी को भुगतना पड़ सकता है। ये जेडीयू के नेताओं के बयान से प्रतीत हो रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।